सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम करने वाले हैं बहुत ही प्यारी स्टोरी जो जैसी ओवन ने लिखी है, माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। ठीक है, तो ये आप देखेंगे जैसी ओवंस जो खुद बर्लिन ओलंपिक्स 1936 में पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। 4 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने बर्लिन ओलंपिक्स में। और इन्होंने खुद अपनी जुबानी ये पूरी कहानी बताई है, स्टोरी बताई है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। जहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई एक उनके फ्रेंड बने लूज लॉन्ग, और वो कैसे इस स्टोरी में इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो सब हम इसको स्टोरी में अच्छे से देखेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। इट वॉज द समर ऑफ 1936. द ओलंपिक गेम्स वर being held in Berlin because of Hitler's childish instinct that his performers were members of master class nationalist feeling were at an all time high. तो यहाँ पे जो हमारा ओलंपिक्स है 1936 का, तो वो हमारा कहाँ पे हो रहा है? बर्लिन में हो रहा है। ठीक है ना भाई? और आपको पता ही है हिटलर, एडोल्फ हिटलर के बारे में। तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जो ओलंपिक्स है वो कौन होस्ट कर रहा है? जर्मनी होस्ट कर रही है। और एडोल्फ हिटलर बहुत ही तानाशाह थे, आपको पता ही है, जर्मनी के। सो वहाँ पे क्या होने वाला है कि जो हमारे जैसी ओवेंस है वो हिटलर को क्या बता रहे हैं? एक चाइल्डिश इंस्टेंट बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो हिटलर है, उनकी नज़र में जो हिटलर है वो बड़े बचकाने बच्चे, जो बच्चे से बच्चे बिहेव करते हैं ना, तो वो मतलब हिटलर की एक छवि बनाई है उन्होंने। उन्होंने लिखा है कि बड़े चाइल्डिश इंस्टेंट के हैं वो। ठीक है, और वो क्या करते थे आपको पता ही है, जर्मनी में आपको पता है कि जो हिटलर थे वो सोचते थे कि भाई जो हमारी जर्मन्स है वो दुनिया में सबसे अच्छे क्लास के मास्टर क्लास है। ठीक है, जो जर्मन्स है वही पूरे जो हमारे ह्यूमंस हैं उनमें सबसे प्रायोरिटी पे है। तो वो यही देखते थे, नाजिज्म है ना भाई। ठीक है, इट वॉज नॉट टू वरीड अबाउट all this. I trained, sweat, and disciplined myself for 6 years with a game in mind. While I was going on the board, all I could think about was taking one or two of those gold medals. ठीक है ना? And I had my eye especially on the running broad jump a year before. Ohio State sophomore at Ohio State University, I'll set the world record of 26 feet 8114 inches, and everyone kind of expected me to win that Olympic event in hands down. ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? जो हमारे जैसी ओवेंस है वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे इतना घबराहट नहीं हो रही है, मैं इतना वरी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इतनी ट्रेनिंग की है, इतनी डिसिप्लिन, बहुत एक स्वेट अपना पसीना बहाया है और डिसिप्लिन से पूरे 6 साल तक इसकी तैयारी करी है। ठीक है, ये जो गेम्स है मेरे माइंड में है, तो मुझे पता है कि भाई मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं बिल्कुल कूल माइंडेड हूँ। वाइल आई वाज ट्रैवलिंग ऑन द बोट, जब मैं वहाँ से यूएस से और मैं जब जर्मनी आ रहा था अपने बोट में, है ना, क्रूज शिप में या जो भी है, तो मैं ये सोच रहा था कि यार 1-2 गोल्ड मेडल तो अपने हाथ में आ ही जाएंगे आराम से। तो इतनी मैंने तैयारी करी है। और आई स्पेशली ऑन द रनिंग ब्रॉड जंप। अब रनिंग ब्रॉड जंप क्या होता है? लॉन्ग जंप, जैसे भाग के आते हैं फिर उछल के मिट्टी होती है ना वहाँ पे फैली हुई, तो उसमें कूद जाते हैं, तो वो होती थी रनिंग ब्रॉड जंप, उसको बोलते हैं लॉन्ग जंप। ठीक है, एयर बिफोर एज सोफोमोर एट ओहायो यूनिवर्सिटी। तो सोफोमोर क्या होता है भाई? सेकंड ईयर स्टूडेंट होते हैं। ठीक है भाई, जैसे फर्स्ट ईयर होते हैं, सेकंड ईयर होते हैं ना, सेमेस्टर होता है, तो सोफोमोर होता है सेकंड ईयर स्टूडेंट है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने 26 फीट 8114 इंचेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जब वो कूदे थे। तो उनके लिए बहुत ईजी था, एक्सपेक्टेड था कि 1-2 गोल्ड तो आराम से आ ही जाएगा इसमें। ठीक है, and I was for surprised when the time came for the broad jump trials. I was started to see a tall boy hitting a pit at almost 26 feet on his practice leaps, and he turned out to be a German named Luzlong. And I was told that the Hitler had kept him under wrap, uh, इवेंचुअली होपिंग टू विन द जंप विद हिम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, अब वहां पे सरप्राइज क्या हुआ कि भाई
ब्रॉड जंप आपको पता है, जो लॉन्ग जंप थी, आई वॉज स्टार्टेड टू सी ए टॉल बॉय हिटिंग ए पिट ऑफ ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन इज प्रैक्टिस स्लिप। अच्छा, प्रैक्टिस स्लिप क्या होता है भाई? देखो, इतने सारी कंट्री के मेंबर्स आते हैं, ठीक है, तो एक फाइनल इवेंट होने से पहले ना प्रैक्टिस स्लिप्स होती है, मतलब आपको उसको क्या करना पड़ता है, आपको उसमें क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। हर हर लैप में, हर लीप में दो दो मेंबर्स क्वालिफाई करते हैं और फिर वो फाइनल लीप पे जाते हैं। तो वहाँ पे अभी प्रैक्टिस लीप चल रहा था, तो वहाँ पे उसने देखा कि भाई एक लंबा सा टॉल बॉय है, टॉल बॉय है, और उन्होंने ना भाई प्रैक्टिस लीप में ही 26 फीट मार दी, 26 फीट मार दी, एंड ही टर्न्स टू बी अ जर्मन। और वो कौन था? एक जर्मन था, लूज लॉन्ग था। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हिटलर ने उसको छुपा के रखा था, है ना भाई, जैसे बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र, मतलब छुपा के रखना, छुपा के रखा हुआ और तुरंत एक ही साथ में दिखा दिया। वो बिल्कुल अंडर कवर था भी, और तुरंत वो ऐसा, मतलब एक सरप्राइज सा ही हो जाता है जब आदमी एकदम से आता है, तो एकदम से सरप्राइज हो जाता है कि भाई ये कौन है। तो वही वाला सीन हो गया। तो हिटलर ने उसको छुपा के रखा हुआ था, और अब होता ही है भाई, मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यार एक इंडिया और ना वेस्ट इंडीज का मैच था, तो एक बॉलर था बद्री करके, बद्री करके था एक बॉलर, और एक और था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उसका यार। हम्म, सुनील नारायण। तो भाई वो अचानक से फर्स्ट टाइम आ गया, सुनील नारायण जो था पहली बार आया, और भाई उसने 7-8 विकेट ले लिए, तो वही वाली काम हो गया, मतलब है ना। तो यहाँ पे वैसा वाला सीन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते फिर। आई गेस दैट if long won, it would add some new support to the Nazis' Aryan superiority theory. After all, I am Negro, a little hot under the collar about the Hitler's way. I determined to go out and there really show their fur and his master race, who superior, who was not. अच्छा देखो, यहाँ पे क्या है ना, इस वाले जो इस वाले जो लाइन है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आई गेस दैट इफ वॉन लॉन्ग वॉन, अगर अगर लॉन्ग जीत जाता वहां पे, तो वहां पे वो क्या हो जाता है, एक नाजिस आर्यन सुपेरियोरिटी थ्योरी पे। अब जैसे नाजिस थे, वो क्या सोचते थे कि भाई वो आर्यन सुपेरियोरिटी थ्योरी है, आर्यन उसमें मतलब क्या कि वो सबसे सुपीरियर है सब दूसरों से। और आफ्टर ऑल जो हमारा जैसी लॉन्ग था, वो एक निग्रो था। निग्रो निग्रो वैसे शब्द बहुत ही एक रेजिस्ट शब्द है, हम उसको यहाँ पे ऐसे निग्रो बोल नहीं सकते, ठीक है। बेसिकली वो क्या था, एक ब्लैक अमेरिकन था, ठीक है। निग्रो वैसे बहुत ही गलत शब्द होता है, हम उसको ऐसे ऐसे ले भी नहीं सकते, ठीक है। ये एक स्लैंग टाइप की है अमेरिकन। यहाँ पे अगर आप यूरोपियन में जाओगे, यूरोपियन सिटी में अगर आप निग्रो बोल दोगे तो क्या पता जेल भी हो जाए आपको। सो वहाँ पे मतलब क्या है ना, कि ये बहुत ही खराब वर्ड, ठीक है ना, ऑलमोस्ट खराब भी वर्ड है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई हिटलर जो है वो अपनी आइडियोलॉजी पे चलता है, और वो वैसे ही वो ब्लैक अमेरिकन है। सो अगर वो वहाँ पे जीत जाता, तो हिटलर थोड़ा और शो अप करता वहाँ पे कि भाई हम ज़्यादा सुपीरियरिटी सुपीरियर है, मतलब है ना। एन एंग्री एथलीट is an athlete who makes mistakes, as any coach will tell you. If I was no exception, on the first there are three qualified jumps, I leap for the several inches beyond the takeoff for a foul. On the second jump I fall even worse, ठीक है। and did I come 300 miles for this, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जो जेसी ओवन है, वो बोल रहा है कि भाई ऑब्वियस ही बात है कि अगर कोई एथलीट एंग्री है ना, तो भाई वो ऑलवेज मेक्स मिस्टेक, ठीक है भाई। अब जैसे कि आप यूएफसी में देख लो, बड़े बड़े गेम्स होते हैं, तो वहां पे ना लोगों को चिढ़ाया जाता है जानबूझ के, ताकि वो गलती करे, और गलती करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जीत जाएगा। अब जैसे स्लेजिंग, जैसे क्रिकेट में स्लेजिंग होती है ना। अब जैसे कोई बैट्समैन वो खेल नहीं पा रहा, तो उसको चिढ़ाते हैं लोग पीछे से, जैसे ऑस्ट्रेलियन बहुत स्लेजिंग करते हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलियन स्लेजिंग करते हैं, तो वो गुस्से में आके वो शॉट मारता है, आउट हो जाता है। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे कि मिस्टेक क्या, जैसे हम एंग्री होते हैं, हम बहुत गुस्से में होते हैं, और अब वो अपना गेम खेल रहे हैं, तो भाई हम ऑब्वियस सी बात है गलतियाँ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो बताया जा रहा है, तो वो बता रहा है, जैसी ओवेंस बता रहा है कि भाई 3 अटेम्प्ट होते हैं क्वालिफाइंग के लिए, तो पहला वाला अटेम्प्ट में जो लाइन होती है ना, उसको उसने पार कर लिया, ठीक है। भाई वो टॉप का एथलीट है, और वहां पे ये गलती कर रहा है, क्योंकि एक मेंटल स्ट्रेस उसके पड़ गया है कि यार एक लड़का है जिसको मैंने कभी देखा ही नहीं, और वो 26 फीट वो कूद जा रहा है भाई, मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास पास में कूद रहा है। तो उसको थोड़ा सा एक मेंटल वो हो गया कि भाई यार वो ये, अगर ये क्वालिफाइंग में ऐसा कूद रहा है, तो भाई ये फाइनल इवेंट में क्या करेगा, ठीक है। तो एक मेंटल वो आ गया, उस पर स्ट्रेस आ गया।
तो फिर दूसरे वाले में फिर उसने फिर से अटेम्प्ट किया, तो उसके बाद भी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहले वाले से भी वर्स्ट कूदा, वो उस लाइन को और पार कर गया। तो उसने जैसे ही उसने पूछा, यार मैं 3000 माइल्स 3000 किलोमीटर यहाँ से वहाँ से इसलिए आया हूँ यहाँ पे फॉल करने के लिए, ठीक है। ए वॉकिंग फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट आई किक disgustedly as the dirt and suddenly I felt a hand on my shoulder। और जैसी मतलब वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसने देखा कि यार उसके कंधे में ना किसी ने हाथ रखा है। एंड आई टर्न एंड लुक द फ्रेंडली ब्लू आईज ऑफ ए टॉल जर्मन ब्रॉड जंपर। ही हैड easily qualified for the final for his first attempt and he offered me a prim shake hand। ठीक है, अब वहां पे क्या है कि जैसे वो 2 बार अटेम्प्ट फेल हो चुका था, तो भाई वो पीछे से आया, उसने कंधे में हाथ रखा, किसने? लूज लॉन्ग ने, ठीक है भाई, उसके हाथ में कंधे में हाथ रखा और वो पीछे मुड़ा, जैसी लॉन्ग पीछे मुड़ा, और जैसी लॉन्ग पीछे मुड़ा तो उसने उसकी आंखें देखी, बड़ी ब्लू सी थी, ठीक है। और अ, वो जैसी लॉन्ग वही था जो फाइनल इवेंट्स के लिए पहले ही अटेम्प्ट में क्या हो गया था, क्वालिफाई हो गया था, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, और उसने उससे हाथ मिलाया। जैसी इवेंट्स, आई एम लूज लॉन्ग, ठीक है। तो जो लूज लॉन्ग है उसने वो हाथ मिला के बोला, भाई आई एम लूज लॉन्ग, डोंट थिंक इफ यू हैव मेट। ही स्पोक इंग्लिश थ्रू विद अ जर्मन ट्विस्ट इन इट। ग्लैड टू मीट यू, आई सेड when trying to hide my nervousness। I added, how are you? I'm fine। The question is, how are you? And what do you mean? I asked। अब यहाँ पे क्या है, जर्मन और एक अमेरिकन दोनों मिल रहे हैं, ठीक है भाई। और जो जर्मन है, लूज लॉन्ग है, उसकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी सी है, जर्मन ट्विस्ट में है। और जो जैसी इवेंट्स है वो काफ़ी नर्वस है, वो दिखाने नहीं चाह रहा उसको कि मैं नर्वस हूँ, क्योंकि भाई फाइनल इवेंट है, अभी एक और उसका अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो वो दिखाना नहीं चाह रहा कि मैं कितना नर्वस हूँ, ठीक है ना। एंड समथिंग मस्ट बी ईट यू, ही सेड प्राउडली, द वे फॉरेन आर व्हेन दे आर मास्टरिंग ए बिट ऑफ अमेरिकन स्लैंग एंड यू वुड एबल टू क्वालिफाई विद योर क्लोज आई। तो यहाँ पे ये क्या, जो लूज लॉन्ग था उसने बोला, यार तुम इतना टेंशन ले रहे हो फालतू का, ठीक है ना भाई। तुम चाहो तो आंख बंद करके क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ से ये एक चीज दर्शा रहा है कि जो लूज लॉन्ग था ना यार, वो भी मेरे ख्याल से जैसी ओवेंस का बहुत बड़ा फैन ही था। तो भाई वो सीधे सीधे बोल रहे हैं कि आप इतना इतना टेंस्ड मत हो, आप अगर आप चाहो तो आप अपनी क्लोज आंख से भी बंद, मतलब आंख बंद करके भी कूदोगे ना, तो भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो बिलीव मी, आई नो इट, आई टोल्ड हिम, आई फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी अगर गेम है या कोई भी अगर आप कोई इवेंट है और आप किसी को थोड़ा प्रोत्साहन देते हो, थोड़ा आप उस पर बोलते हो कि यार नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो एक और चांस है, तो उसको एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। तो वहाँ पे लूज लॉन्ग ने एक मेंटल स्ट्रेंथ उनको दी, ठीक है। और नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक टुगेदर। तो जैसे ही ओवेंस बोल रहा है कि भाई कुछ मिनट तक हम दोनों ने बात की, एंड डिड नॉट लेट लॉन्ग वट वॉज ईटिंग मी। और पता नहीं था कि यार मुझे अंदर अंदर क्या खाया जा रहा था, बट ही सीम्स टू अंडरस्टैंड माई एंगर। तो उसने क्या करा, उसने मेरा एंगर समझा, और मैं थोड़ा सा उसको मैंने क्या किया, कंट्रोल में किया। एंड ही टुक पेन रिज्यूम मी अराउंड ही बीइंग स्कूल्ड एज ए नाजी यूथ मूवमेंट एंड ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुप्योरिटी। यहाँ पे क्या है कि उसने बताया कि भाई वो एक नाजी यूथ मूवमेंट का भी एक मेंबर था, ठीक है, लूज लॉन्ग। बट वो आर्यन सिक्योरिटी में बिलीव नहीं करता था भाई। वो ये सोचता था कि ये सारे रेसेस, सारे जितने भी लोग हैं, सब जितने भी कंट्री के लोग हैं, वो सब एक सिक्योरिटी पे बिलीव करता था, वो एक वननेस में बिलीव करता था कि भाई सब इक्वल है, ठीक है। एंड वी लाफ ओवर द फैक्ट दैट ही रियली टुक द पार्ट थ्रू एन इंच taller than an inch taller than, and I had a lean muscle frame, clear blue eyes, blonde hairs, and skinky handsome cheesy face. And finally seeing that I had calmed down somewhat, he wanted to take off the bro, ठीक है भाई। Look, he said, why don't you draw a line few inches in the back of the word। ठीक है, अब उसने क्या बोला भाई, अब जो लूज लॉन्ग थे उसने बोला, यार अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करो ना, जो आपकी जो मेन लाइन है, आप उससे ना थोड़ा सा एक पहले ही अपने आप ही इंडिविजुअल एक लाइन खींच लो, और सोचो कि यार यही आपकी जो मेन लाइन ही यही है, तो वहां से कूदो। अगर आप वहां से भी कूदोगे तो आपको क्वालिफाई तो करना है।
भाई आपको अपना ट्राई, आपको अपना 100% नहीं देना। क्वालिफाई में क्या करते हैं लोग, जो बड़े बड़े एथलीट्स होते हैं वो क्वालिफाई में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करते। जैसे कि आप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका, हम्म, जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है आपका, हमारा नीरज चोपड़ा। तो उसने क्वालिफाई किया तो बड़ा आराम से उसने, आराम से भाला फेंका, मतलब जितना क्वालिफाई लिमिट होता उसने आराम से पहले उसमें ही क्वालिफाई कर लिया था। तो जो फाइनल इवेंट था उसमें उसने बहुत जोर लगाया। तो आपको अभी इस टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ क्वालिफाई कर लो, असली इवेंट तो कर ले भाई। तो उसने ये बोला, ऑब्वियस ही बात है। सडन ऑल द टेंशन सीम्स टू आउट ऑफ द बॉडी एज द ट्रूथ एंड सैड हिट मी एंड कॉन्फिडेंटली आई ड्रॉ ए लाइन। तो बिल्कुल सही वाली बात है। तो जैसे ओवेंस ने वही वाला काम किया कि भाई उसने क्या किया, जो मेन लाइन थी उससे एक थोड़ा सा 1 इंच पीछे ना एक लाइन खींच दी, और वो कूदा और वो आराम से क्या हो गया, मतलब क्वालिफाई हो गया। ठीक है। एंड दैट नाइट आई वॉक अराउंड द लूज लॉन्ग रूम्स इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम, and I know that he do not had not been for him, I probably would not be jumping in the finals and following day। ठीक है। अब अगर वो सीधे क्या हुआ, जब वो क्वालिफाई हुआ तो उसी दिन वो कहाँ गया, उसी रात वो कहाँ गया, लूज लॉन्ग के रूम में गया, और उन उसको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला उसने, क्योंकि अगर लूज लॉन्ग नहीं होता शायद मे बी वो फाइनल इवेंट्स में नहीं जम कर पाता। ठीक है ना भाई, जैसी वंस। तो उन्होंने वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे 2 घंटे तक बात करी, आराम से सिचुएशन में बहुत अच्छे से बात करी उन्होंने, और एक एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बन गया, एक फ्रेंडशिप हो गई बहुत अच्छे से वहाँ उनकी। ठीक है। एंड व्हेन आई फाइनली गो अप टू लीव, वी बोथ न्यू दैट द रियल फ्रेंडशिप हैज़ बीन फॉर्म्ड। अब जब वहाँ पे 2 घंटे तक उन्होंने बात करी, तो भाई उसके बाद जब वो अपने कमरे में जाने लगे, जैसी ओवेंस, तो भाई उनको पता चल गया था कि यार एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बन चुका है, यार एक फ्रेंडशिप हो चुकी है। तो यार हम जब दोस्ती, हम बात करते हैं एक दूसरे से, दोस्त बनाते हैं, तो हमें पता चल जाता है यार ये अपना जिगरी बन गया भाई। तो वो होता ही है, एक अच्छा फ्रेंडशिप बॉन्ड बन जाता है। तो लूज वुड गो आउट टू द फील्ड एंड द नेक्स्ट डे ट्रेनिंग टू बीट मी इफ ही कुड, बट आई नो दैट ही वॉन्टेड मी टू डू द बेस्ट इफ मेड बाय विनिंग। अब यहाँ पे देखो यार, एक एथलीट जो होता है ना, उसको पता है कि इन दोनों ने अब compete करना है आपस में एक दूसरे के साथ। तो वो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहता कि यार ये इसका खराब हो जाए। वो चाहता है कि यार तू अपना बेस्ट दे, मैं अपना बेस्ट दूंगा भाई। वो तो डिसाइड करेगा ना कौन जीता है, पर हम दोनों अपना, दोनों क्या करेंगे, बेस्ट देंगे। ठीक है। तो वहां पे ये वाला सीन हुआ। एज इट टर्न आउट लूज ब्रोक हिज पास्ट रिकॉर्ड, एज इट टर्न आउट लूज ब्रोक हिज पास्ट रिकॉर्ड, आई एम डूइंग सो ही पुश्ड मी टू द पीक परफॉर्मेंस। तो भाई अगर कोई एक अच्छा कॉम्पिटिटर जो होता है ना भाई, वो क्या करता है, अच्छा कॉम्पिटिटर क्या होता है, जो भाई अपने कॉम्पिटिटर को क्या एक 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 माइंडसेट दे दे, एक एक डायरेक्शन दे दे कि भाई मुझे वहां तक अब पहुंचना है। जैसे टू बी फ्रैंक, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, हम भी उनसे प्रोत्साहन लेते हैं कि भाई अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी एक काम करते रहे, बट एक हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि हम किसी को गाली दे रहे, गलत काम कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। सब अच्छा करते हैं, और हम बहुत दोनों दूसरे अलग अलग यूट्यूब चैनल से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि यार उसके 10,000 वो आ गए मैं बैठ गया, ऐसा नहीं है भाई। हम दोनों मतलब जितनी भी यूट्यूब कम्युनिटी है भाई, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है म्यूचुअली। ठीक है। सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गलत बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो एक हेल्दी रिलेशन और एक हेल्दी क्या बोलते हैं, हेल्दी एक कंपटीशन होना ज़रूरी है, तभी तो मज़ा है लाइफ में, है ना। तो ऐसे ही लूज लॉन्ग ने क्या किया, लूज ब्रोक द पीक परफॉर्मेंस, और लूज ने ना अपना प्रीवियस पास्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया, कि ब्रेक हिज पास्ट रिकॉर्ड। ठीक है। आई रिमेंबर दैट द इंसिडेंट लैंडेड ऑन द फाइनल जंप, द वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड 25 फीट 5/16 इंचेस। ही वॉज एट माई साइड कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ जब जेसी ओवेंस ने कूदा, तो जेसी ओवेंस ने क्या किया भाई, उसने क्या किया, एक ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया, विच इज 26 फीट 5/16 इंचेस। अब ये जो है ना, जो जेसी ओवेंस का ये टॉप का परफॉर्मेंस नहीं था, जेसी ओवेंस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, बट ये उससे थोड़ा सा इंचेस कम था, बट ये ओलंपिक रिकॉर्ड तो बन ही गया था। तो ही वॉज एट माई साइड कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। और ये वो क्या कह रहा है कि भाई वो जो लूज लॉन्ग थे वो मेरे सामने आए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हिटलर गेट एट सम ऑफ द यार्ड ऑफ 100 yards अलॉन्ग। तो मतलब ये क्या है कि क्या कह रहा है वो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि जैसी
ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही कौन जीता, अ, जैसे ही वंस जीते तो लूज लॉन्ग वहां पे आए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। ठीक है भाई। और यहाँ पे बहुत मजे की बात क्या है कि यहीं पे 100 यार्ड में ना हिटलर बैठा हुआ था, हिटलर देख रहा था उसको कि यार ये हार गया, और ये मतलब हिटलर के सामने ये चीज करना, भाई एक तानाशाह था, वो मरवा भी सकता था, बट एक फ्रेंडली तरीके से लूज लॉन्ग वहां पे गए और उन्होंने हाथ मिलाया किससे, जेसी ओवन से। तो यहाँ पे जेसी ओवेंस बोल रहा है कि भाई जो वो स्माइल थी ना लूज लॉन्ग के मुंह पे, वो बहुत मतलब रियल थी, वो फेक नहीं थी, नकली नहीं थी। और उसका ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका हार्ट टूटा, मतलब उसका दिल टूट गया कि भाई मैं हार गया, ऐसा कुछ नहीं था। पर वो बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से जाके उससे हाथ मिलाया, और ये फ्रेंडशिप ऑब्वियस सी बात है बहुत आगे भी चलनी थी। ठीक है। सो यू कैन मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव। तो यहाँ पे जेसी ओवेंस क्या कह रहा है, जितने भी मुझे गोल्ड मेडल मिले हैं, जितने भी कप मुझे मिले हैं, उसको अगर अगर आप पिघला भी दो, कुड नॉट बी प्लेटिंग एज 24 कैरेट फ्रेंडशिप, अगर आपको उसको पिघला भी दो ना, वो उससे भी ज्यादा कीमती जो है ना, वो मेरी फ्रेंडशिप है। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज है ना, मतलब उसका गोल्ड मेडल से भी ज्यादा ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज क्या मिला उसे, एक फ्रेंडशिप मिल गई भाई। फ्रेंडशिप किसकी, लूज लॉन्ग की। आई फेल्ट फॉर द लूज लॉन्ग एट द मोमेंट आई रियलाइज देन टू लूज वॉज द epitome of what Pratt the Combin, founder of the modern Olympic game, must had in the mind when he said the important thing in the Olympic game is not winning but taking part। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ओलंपिक गेम्स को जीतना नहीं है, उसमें टेक पार्ट करना है। पार्ट मतलब उसमें उसमें शामिल होना है। ओलंपिक्स में शामिल ही हो गए ना आप, तो वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ओलंपिक्स नाम ही ये चीज़ है कि ओलंपिक्स क्या है भाई, ओलंपिक्स ना बहुत मतलब एक फ्रेंडशिप को, भाई ओलंपिक्स में क्या क्यों खेलते हैं हम लोग ये, ठीक है, ओलंपिक्स गेम होते क्यों हैं, सबसे पहले तो भाईचारा बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन करने के लिए। उससे भी ऊपर क्या है कि हम एक 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 माइंडसेट क्रिएट करें भाई, हम खेल कूद के इवेंट से एक माइंडसेट बनाए कि बहुत, देखो सब चीज में एक हेल्दी भाईचारे के साथ हम एक चीज करना चाहिए। देखो विनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें भाग लेना इंपॉर्टेंट है ना। द एसेंशियल थिंग इज इन लाइफ इज नॉट टू कनकर बट फाइटिंग वेल। भाई हमें जरूरी नहीं है कि हम जो भी चीज जीते, जो भी चीज लड़े तो वो जीते। हमें बेसिकली क्या है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमें भाई लड़ना है, बस हमें बहुत अच्छे से लड़ना है। जरूरी नहीं है, हम उसमें हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हमारी एक कहानी थी जिसको दर्शाया था हमारे जेसी ओवेंस ने, और जेसी ओवेंस ने खुद ये कहानी लिखी है, तो बहुत ही अच्छी कहानी है। तो अब मेरे ख्याल से एक एक लाइन बाय लाइन हमने इसका बहुत अच्छे से विस्तार दिया, ठीक है भाई। और अभी आप नए हैं तो प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे कोई बकवास नहीं होती, जो भी लिंक आती है वो वहाँ पे सेंड हो जाती है। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस, एंड स्टे सेफ।